इन दो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप पुराने पीसी या लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल करेंगे तो इस पेन ड्राइव से विंडो 11 आसानी से इंस्टॉल हो जाएगी। आपको अनसपोर्टेड का कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा। तो मेरे पास में जो पीसी है उसमें विंडो 11 सपोर्टेड का हार्डवेयर है, उसमें TPM 2.0 सिक्योर बूट का भी हार्डवेयर दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विंडो 11 की 25H2 वर्जन की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर ओपन करके रूफूस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उसके बाद में गूगल पर टाइप कर दीजिए रूफूस। रूफूस टाइप करने के बाद में सिंपली इसे सर्च कर लीजिए। जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है rufus.ie, इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चले जाइए। यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है इसे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, क्लिक करने के साथ ही आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के लिए डाउनलोड के एरो पे क्लिक कर दीजिए, या तो माई कंप्यूटर पे जाके डाउनलोड पे जाके वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। जब इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में यस पे क्लिक कर दीजिए। रूफूस सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा डिवाइस। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जिस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहते हैं उसे लगा दीजिए। जैसे आप पेन ड्राइव लगाएंगे डिवाइस पे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी पेन ड्राइव शो हो जाएगी। विंडो 11 25H2 की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए कम से कम 16 GB या 32 GB की पेन ड्राइव होना चाहिए, या इससे ऊपर की होगी तो भी आप यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा बूट सिलेक्शन का, सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे विंडो सिलेक्ट कर लीजिए। जिस विंडो की बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है उसे पहले से डाउनलोड करके रख लेना है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैंने इसके बारे में ये वीडियो बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप विंडो 11 डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने विंडो 11 का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है, विंडो 11 25H2 है। मैं इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पे विंडो 11 की ISO इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद में इमेज ऑप्शन पे स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन इसे क्लिक रहने दीजिए। पार्टीशन स्कीम पे GPT रहेगा, इसे GPT ही रहने दीजिए। टारगेट सिस्टम पे UEFI रहेगा, इसे डिफॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम लेवल पे नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम दे रहा हूँ विंडो 11। विंडो 11 25H2 मैंने इसका वॉल्यूम लेवल पे नाम दे दिया। अगर यहाँ पे आप नाम टाइप नहीं करेंगे तो भी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी, इससे कोई इशू नहीं आने वाला है, सिर्फ नाम चेंज करने के लिए होता है। उसके बाद में फाइल सिस्टम पे NTFS रहने दीजिए। क्लस्टर साइज पे 4096 डिफॉल्ट बाइट्स है, इस पे इसी को क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे लिखा रहेगा स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह की विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना है। अगर आप ओल्ड पीसी में विंडो 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB रैम सिक्योर बूट एंड TPM 2.0। अगर आपको पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडो 11 इंस्टॉल करना है तो इसे टिक मार्क करके सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो ऑप्शन अनसपोर्टेड विंडो 11 का आता है वो आपके पुराने पीसी या लैपटॉप में नहीं आएगा। उसके नीचे यहाँ पे लिखा है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इसे भी चेक कर लीजिए। उसके बाद में ओके पर क्लिक कर दीजिए। इन दो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप पुराने पीसी या लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल करेंगे तो इस पेन ड्राइव से विंडो 11 आसानी से इंस्टॉल हो जाएगी। आपको अनसपोर्टेड का कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा। तो मेरे पास में जो पीसी है उसमें विंडो 11 सपोर्टेड का हार्डवेयर है, उसमें TPM 2.0 सिक्योर बूट का भी हार्डवेयर दिया हुआ है। तो मैं इसे अनचेक रहने देता हूं। इसे आपको चेक तभी करना है जब आपकी पीसी पुरानी हो या लैपटॉप पुराना हो और उसमें विंडो 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं, तब इन दो ऑप्शन को चेक मार्क कर लीजिए। उसके बाद में ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछेगा आपके पेन ड्राइव में जो भी डाटा है सारा फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपका इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसे कहीं और कॉपी करके रख लीजिए। मेरे पास में जो पेन ड्राइव है उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, इसलिए मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ टाइम आपको वेट कर लेना है, यहाँ पे 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना फास्ट है। यहाँ पे मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ। अगर पूरी वीडियो दिखाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फाइनली बूटेबल पेन ड्राइव रेडी होने वाली है। 97% हो चुका है, सिर्फ 3% बाकी रह गया है।
विंडो 11 की 25H2 की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले विंडो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में रूफोस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसके बाद आप 25H2 की बूटेबल पेन ड्राइव बहुत आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। 98% हो चुका है, सिर्फ 2% बाकी रह गया है। जब ये प्रोसेस 100% हो जाएगा तो जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे रेडी लिख जाएगा और स्टार्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो फाइनली हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है, यहाँ पे रेडी लिख चुका है। अब मैं इस पेन ड्राइव को आपको माई कंप्यूटर पे दिखा देता हूँ। इसके लिए इसे क्लोज कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। दिस पीसी पर चले जाइए। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारी जो पेन ड्राइव 32 GB की है, विंडो 11 की बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। इसे मैं एक बार निकाल के आपको फिर से लगा के दिखा देता हूँ। मैंने भी पेन ड्राइव रिमूव कर दिया है, दोबारा से लगाने जा रहा हूँ। पेन ड्राइव मैंने लगा दिया है। आप देख पाएंगे यहाँ पे विंडो 11 का ऐसा एरो शो होने लग गया है। इसका मतलब पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके।